वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में फिर से एक नए वीडियो को लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वह किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, ग्रुप डी हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, आप सभी के लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे YouTube फैमिली पे भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों से रिलेटेड एक वीडियो की सीरीज चल रही है जिसमें हमने पहला पार्ट देखा, पहले पार्ट के बाद हमने दूसरा पार्ट देखा। आज का जो हमारा यह वीडियो है वह उसी से रिलेटेड हमारा यह तीसरा पार्ट है। इस वीडियो के सीरीज में हम सिर्फ उन्हीं महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि यह वीडियो जो है बहुत ही कम समय में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह समेटे हुए है। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, जो कि है हमारा भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों से रिलेटेड पार्ट 3। वीडियो का जो पहला पॉइंट है वह है हमारा प्लासी का युद्ध। ठीक है, द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध के बारे में जो इतिहास के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो प्लासी का युद्ध जो है वह इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज़ यहाँ पे हम आपको फिर से बता दें कि जब शुरुआत में अंग्रेज जब भारत में आए थे तो वह सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने की नीयत से वह भारत में आए। तो वह व्यापार करने के साथ ही साथ यहाँ पे जब उन्होंने यहाँ का वातावरण देखा तो उन्हें लगा कि हम यहाँ पे अपना आधिपत्य जमा सकते हैं। हमने इसके पहले भी वीडियो में आपको बताया कि इतिहास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। इसे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तो है, एक कहानी की तरह अगर इसे हम पढ़ें, इसकी थीम को अगर हम सिर्फ याद कर लें तो इतिहास में कुछ भी भूलने लायक नहीं है। लेकिन इतिहास में सबसे बड़ा घनचक्कर होता है सन। किसी भी एग्जाम में हम अधिकतर कंफ्यूज किस चीज़ को लेके होते हैं, वह है हमारा सन। तो पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। पूरे वीडियो के अलावा भी अगर आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में देखिए 2-3 चीज़ें आपको याद करना बहुत जरूरी है। जैसे किसी युद्ध के बारे में अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले कि यह युद्ध जो हो रहा है वह किस स्थान पर घटित हुआ था। पहली चीज़ वह स्थान पर किस स्थान पर घटित हुआ था। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है युद्ध के बारे में, तो युद्ध हमेशा दो के बीच में होता है। तो दोनों पक्षों को, मतलब किनके और किनके बीच में युद्ध घटित हुआ था, इसको हमें याद करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जो हमारा तीसरा पॉइंट है वह है कि इसका परिणाम क्या था। देखिए, युद्ध होगा तो उसका परिणाम भी होगा, एक पक्ष विजयी होगा, एक पक्ष हारेगा। तो युद्ध का परिणाम, और जो हिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे घनचक्कर वाली चीज है वह है डेट, टाइम। देखिए, हमें सारी थीम तो बहुत अच्छी तरह से याद हो जाती है, किसके बीच में लड़ाई हुई ये याद हो जाती है। लेकिन इतिहास जब हम याद करने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो समझ तो उसे हम बहुत आसानी से जाते हैं। लेकिन जब सन याद करने की बात आती है तो अगर हम थोड़ा भी अपने कॉन्फिडेंस से डिसबैलेंस होते हैं तो हमें सन हमेशा कंफ्यूज कर देता है। तो मेरे हिसाब से आपको सन बहुत ही केयरफुली और बहुत ही ध्यान लगा के सन को अपने दिमाग में बैठाना है। बाकी इतिहास कुछ नहीं है। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जो है हमारा प्लासी का युद्ध, द बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी का युद्ध जो है हमारा 23 जून 1757 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं कि यह किसके बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके और किसके बीच में हुआ था, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में यह युद्ध हुआ था। यह चीज आप ध्यान रखिएगा कि प्लासी का जो युद्ध है वह 23 जून 1757 ईस्वी को किसके बीच में, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। अब इसका परिणाम क्या है? परिणाम में क्या होता है कि इसमें अंग्रेजों की विजय होती है और सिराजुद्दौला, जो नवाब, बंगाल के जो नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला, इनकी बुरी तरह पराजय होती है। और भारत में अंग्रेजी शासन की, हम यह बहुत ही आसानी से यहाँ पे कह सकते हैं कि भारत में जो अंग्रेजी शासन की नींव है यहीं से शुरुआत हो जाती है। इसके बाद हम अपने दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा वांडीवास का युद्ध, जिसे हम अंग्रेजी में बैटल ऑफ वांडीवास कहते हैं। ठीक है, इसमें भी यही चीज है कि इसकी टाइमिंग क्या थी, यह कब घटित हुआ था। तो यह है हमारा 22 जनवरी 1760 ईस्वी को। ईस्वी आप ध्यान रखिएगा कि वांडीवास का जो युद्ध है वो 22 जनवरी 1760 ईस्वी को घटित हुआ था। किसके बीच में घटित हुआ था? ठीक है, तो अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में यह युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं। इसके बाद हम वीडियो के तीसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसे आप बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करें कि पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, इस वीडियो का जो तीसरा और इम्पोर्टेंट युद्ध है वह है हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध।
तो यह कब घटित हुआ था, इसके बारे में सबसे पहले हम जान लें कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, या इसकी टाइमिंग है। किसके बीच में युद्ध घटित हुआ था, यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली जो था वह एक अफगानी लुटेरा था। ठीक है, इसको आप जानते रहिए कि अहमद शाह अब्दाली जो था वह एक अफगानी लुटेरा था, और जो यहाँ पे युद्ध हुआ मराठों के बीच में हुआ था। और इसका परिणाम क्या होता है, इस युद्ध का परिणाम यह होता है कि यहाँ पे मराठों की पराजय होती है और अहमद शाह अब्दाली जो है वो यहाँ पे विजयी होता है। इस पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में हम आपको एक चीज और बता दें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, इसे आप जानते रहिए कि अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में और मराठों की तरफ से सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में बहुत ही भयानक युद्ध लड़ा गया, जिसमें मराठों की पराजय होती है और अहमद शाह अब्दाली जो है यहाँ पे विजयी होता है। तो आइए वीडियो के हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध कब घटित हुआ था, तो वह है हमारा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ठीक है, बक्सर का युद्ध हमारा कब घटित हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। इसे आप ध्यान रखिएगा। किसके बीच में हुआ था, तो अंग्रेजों और सुजाउद्दौला और मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि जो बक्सर का युद्ध है वह अंग्रेजों और सुजाउद्दौला मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। क्या हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या होता है, इस युद्ध का परिणाम क्या होता है, तो यह युद्ध जो है, इस युद्ध में अंग्रेज विजयी होते हैं। ठीक है, बक्सर के युद्ध में कौन विजयी होता है, अंग्रेज विजयी होते हैं। तो वीडियो के हम अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि जो है हमारा प्रथम मैसूर युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर कब घटित हुआ था, तो यह है हमारा 1767 से 1769 के बीच में। ठीक है, प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में। इसके बाद यह किसके बीच में हुआ था, यह बहुत ही जरूरी है, इसे आप याद रखिएगा कि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था। और इसका परिणाम क्या था, इसमें हैदर अली विजयी होता है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि प्रथम मैसूर युद्ध जो है वह 1767 से 1769 के बीच में घटित होता है। और किसके बीच में होता है, तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध होता है, जिसके उपरांत इसमें परिणामतः हैदर अली विजयी होता है और अंग्रेजों की यहाँ पे हार होती है। एक प्रथम मैसूर युद्ध के बारे में हम आपको एक चीज और बता दें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे जानते रहिए कि इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था। मद्रास में जो है अंग्रेजों की आक्रामक नीतियों की वजह से यह युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज पराजित भी होते हैं और हैदर अली इसमें विजयी होता है। और एक चीज यहाँ पे और जानते रहिए कि दक्कन में भारतीय शक्तियों की तरफ से पूरे भारतवर्ष में यही एक ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए कि दक्कन में भारतीय शक्तियों की तरफ से हैदर अली मात्र एक ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों को परास्त किया था। इसके बाद हम वीडियो के अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा द्वितीय मैसूर युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ मैसूर। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ मैसूर। अब द्वितीय मैसूर युद्ध की टाइमिंग क्या है, इसके बारे में हम जरा जान लें कि 1780 से 1784 के बीच में यह युद्ध होता है। कब घटित होता है, तो 1780 से 1784 के बीच में। और यह किसके बीच में होता है, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में यह युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, द्वितीय मैसूर युद्ध कब घटित होता है, 1780 से 1784 ईस्वी के बीच में। किसके बीच में होता है, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में होता है। और इसका परिणाम जो है वह अनिर्णित होता है। इसका परिणाम जो है, इसका कोई एक तरफा परिणाम नहीं निकलता है। और इस युद्ध के बारे में थोड़ा सा हम आपको और बता दें, आप जानते रहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको जरूर जानना चाहिए। इस युद्ध में हैदराबाद के निजाम और मराठों ने हैदर अली का पूरा साथ दिया था। आपको एक चीज और बता दें कि 1782 ईस्वी में जो हैदर अली है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हम इसमें कई सारी घटनाएं होती हैं बीच में, इसको ना बताती हूँ, आपको शॉर्ट में बता दें कि 1782 ईस्वी में जो है वह हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उसके मरने के उपरांत ही सारे युद्ध का कार्यभार उसके पुत्र टीपू सुल्तान के ऊपर आ जाता है। कुछ समय के पश्चात ही एक मंगलौर नामक एक संधि होती है। कौन सी संधि होती है, मंगलौर नामक संधि होती है। इसके अंतर्गत सारे जीते गए प्रदेशों को सबको वापस कर दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यह युद्ध जो है वह अनिर्णित था, क्योंकि जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो युद्ध का सारा कार्यभार जो है टीपू सुल्तान के ऊपर आ जाता है। और कुछ समय के पश्चात मंगलौर नामक एक संधि होती है, जिसके पश्चात जो है जितने भी विजित देश थे वह सब एक दूसरे को वापस कर दिए जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं वीडियो के अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है,
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह कब हुआ था? 1790 ईस्वी में। इसे आप याद रखिएगा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। कौन सा युद्ध हुआ था? 1790 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, इसका परिणाम क्या है? यह युद्ध भी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था यह 1790 में हुआ था। अंततः यह युद्ध जो होता है यह भी एक श्रीरंगपट्टनम नाम की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त होता है। संधि इसका भी एक जो है निष्कर्ष, एक परिणाम जो है एक तरफा नहीं होता है। यह श्रीरंगपट्टनम नाम की संधि के पश्चात यह युद्ध समाप्त हो जाता है। तो इस पूरे वीडियो में हमने लगभग 7 इंपॉर्टेंट युद्ध को देखा। पिछले वीडियो में भी हमने जो भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध का सेकंड पार्ट था और भारत के प्रथम ऐतिहासिक युद्ध का जो पहला पार्ट था, इसमें भी हमने 7 महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में जाना। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आई बटन में आपको वह लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाके एक बार जरूर देखें। उसे देखने के पश्चात फिर इस वीडियो को देखें, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से पहला पार्ट में जो है वह एक सन के हिसाब से, वह ईस्वी के हिसाब से क्रमबद्ध तरीके से यह पूरे तीसरा वीडियो आपके बीच में लाया गया है। उम्मीद है कि यह वीडियो का तीनों सीरीज आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर छोड़ें, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे फिर से आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।